ये कहानी है एक अनोखी दोस्ती, एक गहरे राज और वक्त की उलझी हुई पहेली के बारे में। पुराने शहर का राज। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जिसका नाम था मौनपुर। मौनपुर की एक खास बात थी, वहाँ हर चीज़ पुरानी थी, जैसे कि वक्त वहाँ ठहर गया हो। पुरानी हवेलियाँ, तंग गलियाँ और एक पुराना बनियान का पेड़ जिसके नीचे एक पुरानी घड़ी लटकती थी। लोग कहते थे कि जब तक वो घड़ी चलेगी तब तक मौनपुर में सब कुछ ठीक रहेगा। मौनपुर में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। आरव चालाक, बेफिक्रा और हर वक्त मस्ती करने वाला लड़का था। उसका एक ही शौक था, पुरानी चीजें जमा करना। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था समय चक्र। उस किताब में वक्त की उलझी हुई पहेलियां और उससे जुड़े राज लिखे हुए थे। जब आरव ने वो किताब खोली तो उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली और एक अजीब सी आवाज आई, मैं तुम्हें चुन रहा हूं समय की पहेली को सुलझाने के लिए। आरव उस रोशनी और आवाज से डर गया और उसने वो किताब वहीं छोड़ दी। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे में वही किताब वापस आ चुकी है। आरव समझ गया कि ये कोई आम किताब नहीं है। उसने उस किताब को खोला और उसकी पढ़ाई शुरू की। किताब में लिखा था कि मौनपुर का समय उल्टा चल रहा है। जैसा कि लोग सोचते थे कि वक्त ठहर गया है, वक्त ठहरा नहीं था, बल्कि वो उल्टा चल रहा था। यही वजह थी कि हर चीज पुरानी लगती थी। इस राज को सुलझाने के लिए आरव को एक समय यंत्र ढूंढना था जो मौनपुर के पुराने मंदिर के नीचे छिपा था। आरव के अपने दोस्त माया को बुलाया। माया एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने समय चक्र के बारे में बताया, लेकिन माया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आरव ने उस किताब का एक पन्ना पढ़ने को दिया। माया ने जब उस पन्ने को पढ़ा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रास्ता है। हमें इस रास्ते पर चलना होगा। माया और आरव ने समय यंत्र को खोजने के लिए मंदिर की तरफ जाना शुरू किया। जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुरानी घड़ी दिखी, वही घड़ी जो बनियान के पेड़ के नीचे लटकती थी, पर यहाँ वो बंद थी। आरव ने समय चक्र से पढ़ा हुआ एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने वो मंत्र पढ़ा, वो घड़ी अचानक से चलने लगी और उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली। उस रोशनी में उन्हें एक सुरंग दिखी जो मंदिर के बिल्कुल नीचे जा रही थी। जब वो उस सुरंग में उतरे तो उन्हें वहां एक बड़ा सा यंत्र दिखा। वो समय यंत्र था, लेकिन उस यंत्र के ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उस ताले को खोलने के लिए उन्हें 3 चाबियां ढूंढनी थी। पहली चाबी एक सितारों की पुस्तक में छिपी थी जो मौनपुर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में रखी थी। दूसरी चाबी एक जलते हुए दिए में छिपी थी जो मौनपुर के जंगल के अंदर एक पुराने घर में जलता रहता था। तीसरी चाबी एक गूंजती हुई आवाज में छिपी थी जो मौनपुर के सबसे पुराने कुएं में से आती थी। आरव और माया ने पहली चाबी ढूंढने के लिए लाइब्रेरी का रुख किया। लाइब्रेरी में अंदर घुसने पर उन्हें लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। हर तरफ पुरानी किताबें और खामोशी थी। उन्होंने सितारों की पुस्तक खोज कर निकाली। किताब में एक श्लोक लिखा था, सितारों का राज, समय की पहेली, जब 2 सितारे मिलेंगे तब रोशनी होगी। आरव ने माया को बताया कि 2 सितारों से मतलब है हम दोनों। जब हम दोनों इस श्लोक को एक साथ पढ़ेंगे तो चाबी बाहर आ जाएगी। दोनों ने श्लोक को एक साथ पढ़ा और सितारों की पुस्तक में से एक चमकती हुई चाबी बाहर आई। अब उन्हें दूसरी चाबी ढूंढनी थी। वो मौनपुर के जंगल के अंदर एक पुराने घर में गए जहां एक दिया जलता रहता था। जब वो घर के अंदर गए तो उन्हें वहां एक अजीब सा माहौल दिखा। घर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन हर जगह से आवाजें आ रही थी। माया ने समय चक्र की किताब से एक और मंत्र पढ़ा, जब जलती रोशनी दिल के करीब आए तब रास्ता दिखे। जैसे ही माया ने यह मंत्र पढ़ा, वो दिया उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी रोशनी में एक चाबी दिखाई दी। अंत में उन्हें तीसरी चाबी ढूंढनी थी। वो मौनपुर के सबसे पुराने कुएं के पास गए। कुएं के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आती थी जो किसी पुरानी गजल की थी। आरव ने समय चक्र से एक और मंत्र पढ़ा, जब आवाज का राज दिल में समा जाए तब बंद दरवाजे खुल जाए। जैसे ही आरव ने यह मंत्र पढ़ा, वो गूंजती हुई आवाज उन दोनों के अंदर समा गई और कुएं के अंदर से एक तीसरी चाबी बाहर आई। अब उन दोनों के पास 3 चाबियां थी।
वो जल्दी से समय यंत्र के पास वापस आए और तीनों चाबियां एक एक करके यंत्र में लगा दी। जैसे ही उन्होंने आखिरी चाबी लगाई, वो यंत्र चलने लगा और एक तेज रोशनी निकली। रोशनी के खत्म होने पर उन्होंने देखा कि समय यंत्र के अंदर से एक नया रास्ता दिख रहा है। वो रास्ता मौनपुर की घड़ी तक जा रहा था। जब वो घड़ी के पास पहुंचे तो आरव ने समय चक्र से आखिरी मंत्र पढ़ा, जब वक्त की पहेली सुलझ जाए तब सब कुछ वापस हो जाए। जैसे ही उसने ये मंत्र पढ़ा, मौनपुर की घड़ी अचानक से चलने लगी, लेकिन इस बार वो सीधी दिशा में चल रही थी। मौनपुर में सब कुछ बदल गया। पुरानी हवेलियां नई हो गईं, तंग गलियां साफ हो गईं और बनियान के पेड़ पर नई पत्तियां आ गईं। मौनपुर अचानक से एक नया शहर बन गया जहां सब कुछ आगे बढ़ रहा था। आरव और माया ने समय यंत्र को वहीं छोड़ दिया और समय चक्र की किताब को वहीं घड़ी के पास रख दिया ताकि आने वाली नस्लें भी इस राज को जान सकें। लेकिन इस कहानी का एक छोटा सा राज और भी है। जब वो दोनों समय यंत्र के पास थे तो उन्होंने वहां एक पुरानी डायरी देखी। उस डायरी में आरव और माया के ही नाम लिखे थे। डायरी में लिखा था कि उनके दादा दादी ने भी यही यात्रा की थी। इसका मतलब था कि समय यंत्र और समय चक्र एक ही परिवार की विरासत थी। आरव और माया ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने एक मुस्कान दी। वो समझ गए कि उनका काम सिर्फ मौनपुर को बचाना नहीं था, बल्कि अपने पूर्वजों का काम आगे बढ़ाना था। ये कहानी कैसे 30 मिनट की है? ये कहानी एक एक किरदार और जगह के बारे में डिटेल में बताने से लंबी हो सकती है। जैसे मौनपुर का वर्णन, उसके हवेलियां, तंग गलियां और लोगों की सोच को बताने में समय लग सकता है। आरव और माया का किरदार, उनकी दोस्ती, उनकी अलग अलग सोच और उनके रिश्ते को गहराई से बताना। चाबियों की खोज, हर एक चाबी को ढूंढने में आने वाली मुश्किलें, उनके रास्ते और उनकी सोच को बताना। अंत का राज, कहानी के आखिर में आने वाले ट्विस्ट को समझाना। आप इस कहानी को अपने तरीके से और भी लंबा कर सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? पुराने शहर का राज, एक विस्तृत वर्णन। मौनपुर का परिचय, जहां वक्त ठहर गया था। मौनपुर कोई आम शहर नहीं था। इसकी पहचान इसकी बीती हुई शान में थी। यहाँ की हर गली, हर हवेली और हर कोना अपने अंदर सदियों की कहानियां छुपाए हुए था। लोगों का जीवन एक ही रीतिका से चलता था। सुबह जल्दी उठना, अपने पुराने धंधों को करना और सूरज ढलते ही घर वापस लौटना। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शोर नहीं था। शहर के बीचों बीच एक विशाल बनियन का पेड़ खड़ा था, जिसकी घनी शाखों से एक पुरानी लोहे की घड़ी लटकती थी। इस घड़ी की आवाज टिक टॉक मौनपुर के लोगों के लिए समय की आवाज नहीं, बल्कि जीवन के ठहराव की आवाज थी। उन्हें विश्वास था कि जब तक ये घड़ी चलेगी, उनका शांत जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। आरव और माया, एक अनोखी दोस्ती। इस शहर में रहता था एक जवान लड़का, आरव। आरव दूसरों से अलग था। उसे पुरानी चीजों, खास तौर पर किताबों को जमा करने का शौक था। लोग उसे पुरानों का खोजी कहते थे, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त थी माया, जो उसके बिल्कुल विपरीत थी। माया शांत, गहरे विचारों वाली लड़की थी, जो हर बात को तर्क की कसौटी पर परखती थी। उनकी दोस्ती अजीब थी। एक चंचल, दूसरा गंभीर, पर दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते थे। एक दोपहर जब आरव पुरानी कबाड़ी की दुकान पर खोद रहा था, उसे एक धूल से भरी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। उसका नाम था समय चक्र। जब उसने उस किताब को खोला तो एक तेज नीली रोशनी उसमें से निकली और हवा में फैल गई। आरव ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। उसने तुरंत किताब बंद की और घर की तरफ दौड़ने लगा। जब वो माया से मिला और उसे इस घटना के बारे में बताया, तो माया ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। आरव, तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत तेज है, उसने हंसकर कहा। लेकिन आरव ने जिद की और वो किताब माया को दिखाई। जैसे ही माया ने उस किताब को छुआ, उसे एक अनोखा एहसास हुआ। किताब का पहला पन्ना ही एक गहरे राज का इशारा था। समय यहां सीधा नहीं, उल्टा चलता है, तुम्हें इसे रोकना होगा। माया की आंखें चमकने लगीं। उसने आरव से कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है आरव, यह मौनपुर की सच्चाई है। समय यंत्र की खोज, सुरंग का सफर।
समय चक्र के अनुसार मौनपुर के समय को ठीक करने के लिए उन्हें एक पुराने मंदिर के नीचे छिपे हुए समय यंत्र को ढूंढना था। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, आरव और माया मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां वही पुरानी घड़ी जो पेड़ पर लटकती थी, जमीन पर पड़ी हुई थी और बंद थी। आरव ने समय चक्र में से पढ़ा हुआ मंत्र पढ़ा, जब समय बेचैन हो तब रोशनी उठे, और जैसे ही उसने ये कहा, घड़ी के अंदर से एक चमत्कारी रोशनी निकली जिसने जमीन पर एक छोटा सा दरवाजा उजागर कर दिया। वो एक सुरंग थी जो मंदिर के बिल्कुल नीचे जा रही थी। दोनों ने हिम्मत करके सुरंग में प्रवेश किया। अंदर का माहौल बेहद शांत था, लेकिन हर जगह एक पुरानी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। कुछ देर चलने के बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने समय यंत्र को देखा, एक विशाल यंत्र जो पीतल और लोहे से बना हुआ था, और उस पर एक बड़ा भारी ताली लगा हुआ था। ताले के पास 3 गोल जगह थीं जिनमें चाबियां लगाई जानी थीं। इस ताले को खोलने के लिए 3 चाबियां चाहिए, माया ने कहा। समय चक्र में लिखा है कि हर चाबी एक राज को हल करने से मिलेगी। 3 चाबियों का सफर, हर कदम पर एक पहेली। पहली चाबी, सितारों की पुस्तक। उन्हें पहली चाबी मौनपुर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में ढूंढनी थी। लाइब्रेरी के अंदर का माहौल अद्भुत था। धूल से भरी किताबें उनके छूने जाने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने सितारों की पुस्तक को खोजा, जिसका नाम सदियों से चला आ रहा था। वो किताब उन्हें एक गुप्त दरवाजे के पास मिली। पुस्तक को खोलने पर उसमें एक चित्र और एक श्लोक था। जब 2 मित्र एक साथ एक सुर में बोलेंगे, सितारों का राज खुलेगा। आरव और माया समझ गए। उन्होंने एक साथ श्लोक पढ़ा, आसमान की पहली रोशनी का साया, जब मिलेगी दोस्ती तब चाबी आएगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, किताब के चित्र से एक चमकती हुई चाबी बाहर निकल आई। दूसरी चाबी, जलता हुआ दिया। अब उन्हें जंगल के अंदर एक पुराने घर में जाना था। लोग उस घर से डरते थे क्योंकि कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि घर बिल्कुल खाली था, पर एक दिया हर पल जल रहा था। आरव ने समय चक्र से पढ़ा, जब जलती रोशनी से डर नहीं, तब दिल की गर्माहट से चाबी मिलेगी। माया ने अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा किया और उस दिए की तरफ बढ़ी। उसने उस दिए को अपने हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही उसकी हथेली उस दिए से मिली, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। दिए की रोशनी ने चाबी का आकार ले लिया और माया के हाथ में आ गई। तीसरी चाबी, गूंजती हुई आवाज। अंत में उन्हें मौनपुर के सबसे पुराने कुएं के पास जाना था। कुएं के अंदर से हमेशा एक अजीब सी गूंज आती थी। लोग सोचते थे कि ये कोई भूत की आवाज है। आरव ने समय चक्र से पढ़ा, जब आवाज का राज समझ लो तब उसकी गूंज चाबी बन जाएगी। दोनों ने कुएं के अंदर देखा। आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि हवा के बहाव की थी, जो कुएं की दीवारों से टकराकर एक सुर बनाती थी। आरव ने उस आवाज को ध्यान से सुना और समझ गया कि वो एक गजल है जो उसकी दादी ने उससे बचपन में सुनाई थी। आरव ने उस गजल को गुनगुनाना शुरू किया, और जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोले, कुएं के अंदर से एक चाबी जमीन पर गिर गई। समय का फैसला, एक नया सुबह। तीनों चाबियां लेकर वो वापस समय यंत्र के पास आए। उन्होंने तीनों चाबियां सही जगह पर लगाई। जैसे ही उन्होंने आखिरी चाबी लगाई, यंत्र चलने लगा और एक चमत्कारी रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। रोशनी के बीच उन्होंने देखा कि समय यंत्र से एक छोटा नया दरवाजा खुल गया है जो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। जब वो उस दरवाजे से बाहर निकले तो वो मौनपुर के बीचों बीच खड़े थे, मगर इस बार सब कुछ अलग था। वो पुरानी घड़ी जो बंद थी अब सीधे चल रही थी। पुरानी हवेलियां नई लग रही थीं, रंग बिरंगी, जैसे अभी अभी उन पर रंग चढ़ा हो। गलियां साफ थीं और लोगों में एक नई ऊर्जा दिख रही थी। वक्त मौनपुर में आगे बढ़ना शुरू हो गया था। आरव और माया ने समय चक्र की किताब को वहीं घड़ी के पास रख दिया ताकि कोई और भी इस सच्चाई को जान सके। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जाते, समय यंत्र से एक पुराना चमड़े का पत्र यानी स्क्रोल बाहर निकला। उस पत्र पर लिखा था, जिन 2 लोगों ने मौनपुर को नया जीवन दिया है, उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा। पत्र पर एक पुराना लिखावट थी जो आरव के दादा दादी की लिखावट से मिलती जुलती थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों का अधूरा काम था जिसे उन्होंने पूरा किया था।
इस तरह मौनपुर में वक्त का चक्कर सीधा हो गया। वो शहर जहां लोग ठहरे हुए थे अब आगे बढ़ रहा था, और आरव और माया, जिन्हें लोग सिर्फ दोस्त समझते थे, वक्त और दोस्ती की गहराई का सबसे बड़ा सबूत बन रहे।